डियर स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हमने नेपाल की बात की थी। तो नेपाल की बात ये थी कि नेपाल में मोनार्की सिस्टम था। तो सब पावर जो थे वो राजा के पास थे। फिर जब वहाँ एहतजाज चला तो राजा को मजबूरन लोगों के सामने झुकना पड़ा और वहाँ डेमोक्रेसी दोबारा रिस्टोर हुई। तो ऐसी एक मिसाल आज मैं आपको बोलिविया वाटर वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमने स्टोरी पढ़ी है पोलैंड की, नेपाल की से पहले पढ़ी कि वहाँ स्ट्रगल हुई किसके लिए, फॉर इस्टेब्लिशिंग रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी। तो ये जो इनका स्ट्रगल्स जो हैं, इन जो मशहूर स्ट्रगल्स हैं, इन्होंने अपना अहम किरदार करके कई मुल्कों में जमहूरियत लाई। लेकिन ये मसला नहीं है कि अगर जमहूरियत किसी मुल्क में आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ अब कोई स्ट्रगल नहीं होगी। जमहूरियत आने के बावजूद भी मैंने आपको पहले ही भी कहा है कि जो जैसे वाइट ब्लैक की डिस्क्रिमिनेशन थी उसके लिए स्ट्रगल्स चली, जैसे जो फीमेल थी उन्होंने अपने हकूक़ को बनाने के लिए एहतजाज चलाए, इसी तरह से एहतजाज जो हैं ये चलते रहते। डेमोक्रेसी आने से मुल्क के या दुनिया के पूरे मसले हल हो सकते नहीं हैं। तो बोलोविया में मसले, ये बोलोविया वाटर वॉर जो है, तो ये एक मशहूर स्ट्रगल थी। तो स्ट्रगल्स आर इंटीग्रेट टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। बोलोविया लैटिन अमेरिका में एक गरीब मुल्क है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड किया कि अपना कंट्रोल जो है वो पानी से छोड़ दे, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये जो पानी के हकूक़ थे ये किसको बेच डाले, MNC मल्टी नेशनल कंपनी को। कोलंबिया में एक मल्टी नेशनल कंपनी है जिसका नाम MNC है, तो उसको ये इख्तियारात दे दिए। तो कंपनी ने अचानक पानी की जो रेट थी वो 4 गुना बढ़ा डाली, 4 टाइम्स। तो बहुत सारे लोग जो थे उनको मंथली बिल 1000 आती थी। तो वहाँ का जो एवरेज इनकम था लोगों का वो मंथली 5000 था, मंथली 5000 था। तो इससे क्या हुआ, इससे वहाँ प्रोटेस्ट हुए। तो जनवरी 2000 में एक नया अलायंस बना, लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड ए सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। ये अलायंस बना किसके दरमियान, लेबर के दरमियान, ह्यूमन राइट्स वालों के दरमियान और कम्युनिटी लीडरों के दरमियान। तो उन्होंने वहाँ 4 दिन की हड़ताल रखी। तो जब 4 दिन की उन्होंने हड़ताल की तो गवर्नमेंट उनके साथ एग्रीड होगी नेगोशिएशन के लिए। तो स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक क्या वापस ली गई, हड़ताल बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस ने क्या किया, फिर उन्होंने रेस्टोर किया ब्रूटल रिप्रेशन। तो व्हेन एजिटेशन वाज स्टार्ट अगेन इन फरवरी में जब फिर एजिटेशन स्टार्ट हुआ तो पुलिस ने उसको दबा लिया। दूसरी हड़ताल जो थी वो अप्रैल में हुई। जब अप्रैल में हुई तो गवर्नमेंट ने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जो लोगों का पावर था उन्होंने ऑफिशियल्स को मजबूर किया, फोर्सड द ऑफिशियल्स ऑफ MNC के जो ऑफिशियल्स थे कि वो शहर छोड़ दें, एंड मेड द गवर्नमेंट कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। जो कंट्रैक्ट था MNC
MNC का मैंने पहले भी बोला, M फॉर मल्टी, N फॉर नेशनल, C फॉर कंपनी, तो वो कैंसिल कर दिया गया और वाटर सप्लाई जो थी वो क्या कर दी गई, बहाल कर दिए। तो इसी को कहते हैं, दिस कैम टू बी नोन एज बोलोविया वाटर वॉर। तो इसको बोलोविया वाटर वॉर कहते हैं। अब आपको ये बोलिविया वाटर वॉर के बारे में थोड़ा समझ आ गया होगा कि बोलिविया जो है वो एक पोर कंट्री है, लैटिन अमेरिका में है। तो वर्ल्ड बैंक ने वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि पानी पर जो वो कंट्रोल अपना छोड़ दे। तो गवर्नमेंट ने ये भेज डाला किसको, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उसको। तो उसने पानी की जो रेट थी वो 4 गुना बढ़ा दी। तो हर महीने लोगों को 1000 रुपया जो पानी की बिल आती थी, तो उससे वहाँ एहतजाज हुए। तो सबसे पहली हड़ताल वहाँ जो वहाँ अलायंस बनाया लेबर वालों ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने, कम्युनिटी लीडर्स ने, जनवरी 2004 में 2000 में सॉरी। तो गवर्नमेंट फिर नेगोशिएट करने के लिए मजबूर हो गई, का हड़ताल जो थी वो उठा ली गई। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर जब दूसरा फरवरी में दूसरी हड़ताल हुई तो पुलिस ने उसको क्या किया, उसको रिप्रेस कर दिया। तो फिर जब अप्रैल में हड़ताल हुई तो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहाँ के जो MNC के एम्प्लॉयज़ थे उनको शहर से बाहर निकाल दिया। तो उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ख़त्म हो गए। तो गवर्नमेंट भी उनके आगे झुक गई। तो इस तरह वो जो पानी की म्यूनिसिपलिटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया गया। तो लोगों को पुराने हिसाब से पानी मिलने लगा। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर, मैंने आपको पहले भी बोला कि डेमोक्रेसी आने से दुनिया में या मुल्क के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, फिर भी डिफरेंस जो हैं वो बाकी रहती हैं। एहतजाज वहाँ चलते रहते हैं, कोई ना कोई मसला खड़ा हो ही जाता है। तो हमने 2 स्टोरियाँ पढ़ी, एक पढ़ी किसकी, नेपाल की। तो नेपाल में मैंने पहले आपको बोला कि वहाँ स्ट्रगल जो थी वो किसके लिए थी, वो डेमोक्रेसी के लिए थी। और जो बोलिविया में स्ट्रगल थी वो किसके लिए थी, वो पानी के लिए थी, वो पानी के लिए थी। बोथ दी स्ट्रगल्स वायर सक्सेसफुल, दोनों ये जदोजहदें जो थी ये कामयाब रही। बट दी स्ट्रगल्स वायर सक्सेस बोथ दी स्ट्रगल्स वायर सक्सेसफुल बट देयर इम्पैक्ट वाज ऑन डिफरेंट लेवल्स, लेकिन उनका असर जो था वो मुख्तलिफ लेवल्स पर पड़ा। तो दोनों की जो ये स्टोरीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ की स्टोरी जो हैं ये तो अलग अलग थी, लेकिन ये रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए रेलिवेंट थी। दोनों में क्या हुआ, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट से फिर ये एक पॉपुलर स्ट्रगल बन गई। तो इन दोनों केस में क्या हुआ, स्ट्रगल जो थी इसमें मुल्क की तमाम आवाम जो थी उसने हिस्सा लिया। तो इसमें पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास सपोर्ट क्लिंचड द डिस्प्यूट। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में, पहले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, पहला चैप्टर इसका जो है वो हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। अब जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। It is possible that some significant decision may take place through consensus and may not involve any conflict to all. Moment of democracy involved conflict between these two groups who exercise power and those who uh, aspire for share in the power. तो पहले हमने बात की थी इसकी बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो वहाँ जो लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था
वो किस वजह से किया जाता था, वो लैंग्वेज की वजह से किया जाता था। तो बहरहाल ये मैंने जब से हम पढ़ रहे हैं तो बोला, जब ये बेल्जियम वालों ने क्या किया, उस पर कंट्रोल कर दिया, उन्होंने माइनॉरिटी को, मेजॉरिटी को, सबको यकसान नज़रों से वो देखने लगे, तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ अमन हो गया, तो मुल्क अच्छी तरह से चलने लगा। इसके बरक्स जो श्रीलंका वालों ने सिन्हाला को ज़्यादा वेटेज दी और तामिल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये निकला कि मुल्क में सिविल वार हुई और लाखों लोग उसमें मारे गए। डेमोक्रेटिक जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो किससे रिजॉल्व होते हैं? थ्रू मास मोबिलाइजेशन। Sometimes it is possible that conflict is resolved by using like the पार्लियामेंट। किसी वक्त ये मसले जो होते हैं पार्लियामेंट या जुडिशरी भी हल कर लेते हैं, लेकिन जब ये मसले उनसे भी हल नहीं होते हैं तो उसके लिए फिर एहतिजाज होता है। These conflicts and mobilization are based on new political organization. There is an element of, in such historical moments, public participation become effective with the help of organized politics। जब तक ना इनमें पॉलिटिक्स होगी, किसमें, जो भी एहतिजाज होते हैं, तब तक ये मसले पॉलिटिक्स और ये जो स्ट्रगल्स होती हैं ये साथ साथ चलती हैं। There can be many agencies of organizing politics. These include political parties इसमें आती हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं और मोमेंट ग्रुप्स भी आते हैं।